Jai Hind aspirants, I'm Ruby Thakur and I welcome you to the SSB Crack Exam channel. So आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक और नए टॉपिक पर और आज का जो नया टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अ चैट जीपीटी फाउंडर सैम ऑल्टमैन। तो जो सैम ऑल्टमैन है वो है फाउंडर जो हम आज के टाइम पे चैट जीपीटी हम सब यूज करते हैं। ये हमारे कंपनी ओपन एआई उसके सीईओ भी थे और अब हाल ही में जो इंसान जिसने चैट जीपीटी बनाया उसी को ही उसकी ही कंपनी से फायर कर दिया गया। जो उनके ओपन एआई कंपनी थी उनसे उनको फायर कर दिया। बोर्ड मेंबर्स का ये डिसीजन आया है। तो चलिए आज के पूरे अपडेट में हम जानेंगे कि क्यों, क्या रीजंस थे ऐसे कि बोर्ड ने सैम ऑल्टमैन को ही फायर कर दिया है, जो इस चैट जीपीटी के बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था, जिन्होंने सारा का सारा ये जो पूरी सक्सेस हमें देखने को मिलती है उसका जो बेस है जिसमें बनाया दैट वाज सैम ऑल्टमैन ओनली। अब उनको ही फायर कर दिया गया है। तो क्या वजह है इसकी, तो चलिए जानेंगे। और इसके ऊपर जो इन्वेस्टर्स थे इसमें उनका क्या रिएक्शन आया है, तो इस पूरे वीडियो में हम हर एक पहलू के बारे में जानेंगे। सो एज आई डिस्कस्ड विद यू कि ओपन एआई का एक अपडेट जो है दैट वाज ऑस्टिंग ऑफ द सीईओ सैम ऑल्टमैन who emerged as the face of artificial intelligence following the viral success of the chatbot ChatGPT। सो हम सब जानते हैं आज के टाइम पे हम चैट जीपीटी हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं और उसके जो फाउंडर है दैट इज ही ओनली दैट इज सैम ऑल्टमैन और इनको ही अब निकाल दिया गया है। एंड इनके साथ ही जो एक और जो ग्रेग ब्रॉकमैन है ये प्रेसिडेंट भी है, को फाउंडर भी हैं, इन्होंने भी इनके साथ रिजाइन कर दिया। और भी कुछ जो टॉप लेवल रिसर्चर्स थे कंपनी के उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है जैसे ही सैम ऑल्टमैन को फायर किया गया। सो बोर्ड इज फेसिंग इन्वेस्टर प्रेशर। इस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका प्रेशर भी बोर्ड पे बना हुआ है कि आप वापस सैम ऑल्टमैन को बुलाइए। तो इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टर्स का क्या कहना है। साथ ही में अभी कोई परमानेंट सीईओ तो नहीं डिसाइड किया गया है बट एक इंटरिम सीईओ जिनका नाम है मीरा मुराती जो कि कंपनीज चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी हैं, उनको अभी फिलहाल के लिए बनाया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जब तक के लिए अभी कोई परमानेंट डिस्कस नहीं किया जाता है। बात करते हैं ओपन एआई की। तो ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट को फाउंडेड बाय इसके एलॉन मस्क भी मेंबर थे। एलॉन मस्क को सैम ऑल्टमैन ने इनको मिलकर बनाया था अराउंड 2015, लेकिन 2018 में जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हमें इसमें इन्वेस्टमेंट दिखा तो कुछ पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से कंपनी के अंदर एलॉन मस्क ने इसको एग्जिट कर दिया था। बट अभी हाल ही में लास्ट ईयर चैट जीपीटी का लॉन्च आया था ओपन एआई की तरफ से एंड जैसे ही चैट जीपीटी लॉन्च हुआ उसने एक ग्लोबल सेंसेशन कर दी जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी के रास्ते। सो द पॉइंट इज जैसे ही ये चैट जीपीटी सामने आया काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिली, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स देखने को मिली, क्योंकि जो चैट जीपीटी है इट कैन डू एनीथिंग। एक फाइनेंशियल सर्विसेज को एनहेंस करने से हेल्थ केयर में उसका इंक्लूड, साथ में एंटरटेनमेंट, मीडिया, हर एक नॉर्मल आपके होमवर्क से लेके हर एक बड़ी बड़ी नोवेल्स लिखी जा सकती है बाय यूजिंग दिस चैट जीपीटी। एंड दिस इज बाय ऑल दैट इज जो इसके पीछे की टेक्नोलॉजी है दैट इज अ जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी। सो दैट वाज रिलेटेड टू ओपन एआई। अब बात करें कि जो फायरिंग का जो इनको फायर किया गया है, इनको अपनी पोस्ट से हटा दिया गया है, इसके पीछे के रीजंस क्या दिए गए हैं। तो बोर्ड मेंबर्स का कहना है कि दैट इज ऑल ड्यू टू नॉट कंसिस्टेंटली कैंडिड इन हिज कम्युनिकेशंस विद द बोर्ड एंड इसलिए बोर्ड को जो है उनमें अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा है कि वो प्रॉपर ही इज नॉट एबल टू बेसिकली रन दिस पर्टिकुलर कंपनी, तो इसीलिए हम इनको फायर कर रहे हैं। सो कुछ ऐसा भी कहा गया कि जब कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस देखने को मिलता था रिलेटेड टू सीईओ जो हमारे सैम ऑल्टमैन और साथ में जो हमारे बोर्ड मेंबर्स थे उनके बीच ही। और जो सामने आया है सबसे बड़ा जो एक केस सामने आया कि जिसके बाद इमीडिएटली इनको फायर कर दिया गया दैट वाज रिलेटेड टू एआई सेफ्टी। तो उसके अंदर कुछ बात चल रही होगी, देयर वाज डिस्कशन ऑन एआई सेफ्टी, बट उसके अंदर डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन के बाद ही इनको फायर कर दिया गया। तो बात ये थी एआई सेफ्टी के ऊपर, द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द कंपनी, ऑल्टमैन हैज बीन लुकिंग टू रेज टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम मिडल ईस्टर्न सोवरेन वेल्थ फंड्स टू क्रिएट एन एआई चिप स्टार्टअप। तो बोर्ड का कहना इसमें ये था कि जो सैम ऑल्टमैन है वो एक नया स्टार्टअप बनाना चाहते हैं दैट इज एआई चिप स्टार्टअप एंड उसके लिए ही वांट टू रेज मेनी फंड्स। उस फंड को रेज करने के लिए एक काफी फास्ट पेस से कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ये सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं बल्कि सिर्फ एक कमर्शियलाइजेशन के ऊपर ध्यान रहे हैं एंड इसीलिए पर्टिकुलरली इन्होंने कहा कि हमने इनको फायर कर दिया गया।
इसी बीच में एक और न्यूज थी कि दैट जो बेसिकली नए स्टार्टअप की जो बात कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू एआई चिप का जो बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चिप्स की बात की गई, तो उसमें ये कहा गया कि जो सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन है, जो मायोशी जो इसके चेयरमैन है, उनके साथ इनका बेसिकली कुछ टाइप चल रहा है एंड उसी के नाम पे जो ओपन एआई के नाम पे ये फंड रेज कर रहे हैं, हालांकि ये उसे किसी नए स्टार्टअप में डालना चाहते हैं। और बोर्ड मेंबर्स का इसमें यह कहना था कि जो एक हमारी कंपनी का गवर्नेंस मॉडल है और जिन कंपनी के साथ ये फंड रेज के बारे में काम कर रहे हैं, नए स्टार्टअप्स के बारे में काम कर रहे हैं, उनका गवर्नेंस मॉडल और हमारा गवर्नेंस मॉडल बिल्कुल अलग है। एंड बात यही है कि इन पर्टिकुलर कमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए ये सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड इसी बीच जो डिसीजन आया दैट वाज फॉर दैट कि जो सैम ऑल्टमैन है इनको पद से हटा दिया गया। लेकिन जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद जैसे ही न्यूज अपडेट आया, उसके बाद बोर्ड के ऊपर अब इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप सैम ऑल्टमैन को वापस से लेके आए। सो रिपोर्ट सजेस्टेड हिज सैकिंग हैड एंगर्ड करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज, वरीड इट माइट अफेक्ट एन अपकमिंग, जो कि एक शेयर शेयर का बात किया जाए तो दैट इज $86 बिलियन शेयर सेल, तो उसको अफेक्ट करेगा। वेंचर कैपिटल फर्म्स होल्डिंग, जो एक इसके सबसे बड़ा एक जो यहाँ पे इन्वेस्टर है एआई का, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट प्लस जो बाकी और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उन सबने मिलके भी मीटिंग की फॉरवर्ड की जो हमारे सैम ऑल्टमैन है उनको वापस लाया जाए। हालांकि इस बीच में सैम ऑल्टमैन ने भी कुछ इंडिकेशंस दी हैं कि वो एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। सो बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज अराउंड $10 बिलियन इन द ओपन एआई हैव आल्सो कॉल्ड फॉर। तो सत्या नडेला जी ने भी कहा कि नहीं, इनको वापस बुलाया जाए। So Microsoft CEO Satya Nadella was blindsided by the board's decision and has been in touch with Altman and pledged to support him in whatever steps he takes next. तो जो हमारे सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है, तो उन्होंने भी ये कहा कि वी विल सपोर्ट बेसिकली सैम ऑल्टमैन ओनली, लेकिन बोर्ड को ये कहा गया कि आप इनको वापस जरूर बुलाइए। सो द टेक जायंट गिव इट बिलियंस। ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट जो है एक नॉर्मली मार्केट में कंपटीशन देखने के लिए, चाहे अल्फाबेट की बात करें, गूगल दैट्स रिलेटेड टू, तो उनको कंपटीशन देने के लिए सैम ऑल्टमैन के साथ, ओपन एआई के साथ ये कोलैबोरेशन में थे कि ये अपने कुछ जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स डाल सके। तो इस एग्जिट के साथ जो ओपन एआई में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो इनका भी जो एक फ्यूचर को लेके पर्सपेक्टिव था, जो प्रॉफिट को रिलेटेड पर्सपेक्टिव था, वो भी कहीं ना कहीं खतरे में इनको दिखाया। So Nadella tried to ease any concerns Altman's departure could hurt his company's long-term AI प्लान्स। लेकिन इन सब में बात करें सैम ऑल्टमैन का क्या रिएक्शन आया है, जहां पे कुछ अंदाजा लगाया जा रहा था कि नहीं ये वापस से ज्वाइन कर सकते हैं कंपनी को, या फिर कुछ कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा था सैम ऑल्टमैन थे, इनको हेडक्वार्टर में देखा गया एग्जीक्यूटिव्स के साथ डिस्कशन में, इन्होंने कहा कि मे बी देयर इज समथिंग कि जो कंपनी को गवर्न करने का तरीका है उसमें चेंज किया जाए। लेकिन इस बीच में ही सैम ऑल्टमैन का एक ट्वीट आया जिसमें वो हेडक्वार्टर में खड़े थे आईडी कार्ड को पकड़े हुए, और उन्होंने उसमें कहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई एवर वियर वन ऑफ दीज। सो दिस इज द पिक्चर जो आप देख सकते हैं। तो सैम ऑल्टमैन ने ये पोस्ट की। Altman was talking with Open AI executives about improving the company's governance structure, लेकिन साथ में ही ये भी कहा गया है, जो बीच से एक अपडेट मिली है, कि ये जो लोग ओपन एआई में थे और इनके लिए लॉयल हैं, या जो और कोई टॉप रिसर्चर्स है जो इनके साथ सही हैं, उनके साथ ये बात कर रहे हैं कि कैसे एक नया एआई स्टार्टअप खोला जाए, एक कंपनी खोली जाए। इसी बीच में जो को फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन, जिन्होंने भी रिजाइन कर दिया था, वो भी शायद इसी पर्टिकुलर एफर्ट में सैम ऑल्टमैन के साथ ही दिखेंगे। इन्होंने यही कहा कि अभी तक हमें एक एग्जैक्ट नेचर नहीं पता है, जो भी हम एक नया वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं, कि हमारी अभी तक बात तो चल रही है विद द सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूडिंग आर्म द चिप डिजाइनर, लेकिन द पॉइंट इज अभी वी आर नॉट वेरी मच क्लियर कि हमारा अगला कदम या नई कंपनी के जो मेन रीजंस है या जो बनने वाली है उसका क्या बेस रहेगा। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू पर्टिकुलर दिस अपडेट फॉर द लाइक जो सैम ऑल्टमैन है ओपन एआई के सीईओ, इनको फायर कर दिया गया है। तो दिस वाज ऑल द रीजंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, नए वेंचर के बारे में भी डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर करंट अपडेट। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू। सो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको एसएसबी इंटरव्यू बिल्कुल ऑनलाइन, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जाती है।
आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। जब आप इसमें एनरोल करें दैट टाइम यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior10। जैसे आप इस डिस्काउंट कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।